जिससे अभिनव थोड़ी सख्त आवाज में बोला, मैंने तुमसे पूछा कि यहाँ घर की कीमत क्या होगी। मुझे ये ज्ञान मत दो कि कौन सी चीज मेरी सोच के अंदर है और कौन सी बाहर। जब अनन्या ने देखा कि अभिनव का पारा चढ़ रहा है तो वो उसे शांत करते हुए बोली, आराम से अभिनव, शांत। तुम्हें यहाँ के प्रॉपर्टी प्राइसेस ही देखने हैं ना? मैं भी इंटरनेट पर सर्च करके तुम्हें बताती हूँ। अनन्या की बात सुनकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को काबू किया। उसे शीशे में देख रहा वो शॉफर अब भी हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अभिनव कौन था और उसके पास कितनी दौलत थी। इधर अनन्या ने कुछ सेकंड्स तक अपने मोबाइल पर वहां की प्रॉपर्टीज चेक की और फिर उन्हें अभिनव को दिखाते हुए कहा, ये देखो, इस एरिया में एक पेंट हाउस 250 करोड़ रुपए का है और ये एक और पेंट हाउस, इसकी कीमत 400 करोड़ रुपए है। शायद ये शॉफर सही कह रहा था अभिनव, ये पेंट हाउस वाकई हमारी सोच के बाहर है। अनन्या की बात पर अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर गहरी आवाज में कहा, इस वेबसाइट पर जितने भी पेंट हाउस लिस्टेड है, तुम्हें उनमें से जो भी पसंद आ रहा है मुझे बताओ, हम आज ही उसे खरीद लेंगे। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरी सोच के बाहर हो। ट्रस्ट मी, आई कैन बाय यू एनीथिंग। अभिनव की बात सुनकर अनन्या तो हैरान हुई, मगर वो शॉफर फिर से हंसने लगा, क्योंकि अभिनव ने अपनी आखिरी लाइन अंग्रेजी में कही थी, इसलिए वो शॉफर उसे समझ गया था। अपने आप को अम्मा जी की औलाद समझ रहे हो क्या? शॉफर की बात सुनकर अभिनव ने एक गुस्से भरी गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। और क्या कहा तुमने अभी? अम्मा जी? कौन से अम्मा जी और किसकी अम्मा? मैं ऐसी किसी बुढ़िया को नहीं जानता। अभिनव की बात सुनकर शॉफर ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो बेहतर यही होगा कि तुम उस बुढ़िया को जान लो दोस्त। इस पूरी दुनिया में अम्मा जी का डंका बजता है। वो औरत बैठी कनाडा में है, लेकिन उसके पास पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट है। और हाँ, तुम कुछ भी खरीद सकते हो ना, अम्मा जी तुम जैसों को हर रोज खरीद लेती है। शॉफर की बात सुनकर अभिनव एक उपहास भरी हंसी हंसा और फिर बोला, लगता है तुम्हें ये अम्मा जी पैसे देती है अपने गुणगान गवाने के। इस होटल में ड्राइवर की नौकरी करके घर नहीं चल रहा क्या तुम्हारा? हा? अभिनव के तंज पर वो शॉफर फिर से हल्का सा हंसा और बोला, अगर अम्मा जी मुझे पैसे देती तो मैं ये बेकार की नौकरी करता ही नहीं सर। लेकिन क्या करे, मजबूरी के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है। अब ये भी जानता हूँ कि आप होटल मैनेजमेंट से मेरी कंप्लेन करोगे और फिर मेरी नौकरी खा जाओगे, लेकिन सच बताओ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक नौकरी जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी। मुझे मीठी मीठी बातें करके लोगों की चाटने का शौक नहीं है। ये वैसे भी अमेरिका है और यहाँ की आज़ादी में मैं बिना कुछ परवाह किए किसी से भी कुछ भी कह सकता हूँ। आप या और कोई भी मुझसे मेरा ये हक नहीं छीन सकता। शॉफर की बात सुनकर अभिनव फिर से उस पर भड़कने ही वाला था कि इतने में अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। ऐसे में अभिनव ने